सियासत में आया है राक्षस। जी हां, कहा जाता है कि जब भी बोलना वक्त पर बोलना, जब भी बोलना वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना, मुख्तसर बोलना, बोलने से पहले बहुत सोचना। कहते हैं कि शब्दों के बाण सीधे दिल पर जाकर लगते हैं और इसके जो जख्म होते हैं वो हथियारों के जख्म से ज्यादा खतरनाक होते हैं। रणदीप सुरजेवाला ने राक्षस की बात कही। कहावत आपने सुनी होगी कि किसी गांव में ऊंट आया, अब सियासत में राक्षस आया है। एक ऐसा बयान उन्होंने दिया जिसकी हर तरफ निंदा हो रही है। उस बयान पर पलटवार किए जा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने यहां तक कह दिया कि बीजेपी को वोट देने वाले, बीजेपी के कार्यकर्ता राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को राक्षस कहकर संबोधित किया और उनके इस बयान पर लगातार बीजेपी जेजेपी नेताओं के पलटवार आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी एक बड़ी टिप्पणी निकलकर सामने आई। रणदीप सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा, उनके बयान के बाद किस तरह से सियासी माहौल गरमाया हुआ है, यह आप रिपोर्ट देखिए। अरे राक्षसों, भाजपा जजप्पा के राक्षस हो तुम लोग। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। बीजेपी को लेकर सुरजेवाला के विवादित बोल, सुरजेवाला के बयान से सियासी संग्राम। मशहूर शायर राहत इंदौरी का एक मशहूर शेर है कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। हमारे देश में भी जब ही से चुनावी शोर शुरू हो जाता है तो तनाव बढ़ जाता है, चाहे वो तनाव जुबानी जंग का हो या फिर भाषा की मर्यादा को लेकर हो। चुनाव शुरू होते ही नेता अपनी भाषा और मर्यादा की सीमा तो भूल जाते हैं। कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला भी कैथल में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान भाषा की मर्यादा भूल गए और अब उनकी इसी भाषा की मर्यादा पर बीजेपी सवाल कर रही है और कांग्रेस पर जमकर बरस रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रणदीप सुरजेवाला के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राक्षस परिवार में जन्म व्यक्ति ही ऐसी भाषा बोल सकता है। इतना ही नहीं, सीएम मनोहर लाल ने इस पर संज्ञान लेने की भी बात कही है। वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने तो रणदीप सुरजेवाला को अपना इलाज कराने तक की नसीहत दे डाली। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लेंगे। रणदीप सुरजेवाला क्या बोले क्या नहीं बोले, इस तरह के बयान, रणदीप जी सीनियर नेता है, बड़े नेता, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, अशोभनीय है। और जिस तरह की उनके कांग्रेस की प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसी प्रवृत्ति के बयान देना उनके लिए ठीक नहीं है। कैथल में बीजेपी और बीजेपी समर्थकों को राक्षस कहने वाले रणदीप सुरजेवाला के बयान पर अब बीजेपी के नेता जमकर पलटवार कर रहे हैं। कोई सुरजेवाला के नजरिए पर सवाल उठा रहा है तो कोई इसे भारतीय मतदाताओं को अपमान बता रहा है। कांग्रेस ने सारी हदें पार कर दी है। कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला, जो अफजल गुरु को तो अफजल गुरु जी कहते हैं और उनके पार्टी के नेता ओसामा जी और हाफिज सईद साहब कहते हैं, वो आज भारत की जनता को ही गाली देने लग गए हैं, वोटरों को ही गाली देने लग गए। सोचिए, वो कांग्रेस पार्टी जो लोकतंत्र के मंदिर पर किस प्रकार के आक्षेप लगाती है, लोकतंत्र की संस्थाओं पर सवाल खड़े करती है, विदेशी धरती पर जाकर लोकतंत्र मर गया है ये कहती है, भारत माता की हत्या हो गई ये भी कहती है। अब रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि जो जनता वोट करती है वो राक्षस प्रवृत्ति वाली होती है। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाली जनता, जिसे हम सभी लोग जनता जनार्दन मानते हैं, ऐसे लगभग 23 करोड़ लोगों को कांग्रेस पार्टी राक्षस प्रवृत्ति का बताती। इसलिए जनता ने भी मन बना दिया है कि 2024 में किसे आशीर्वाद देना है और किसे श्राप देना है। कौन क्या कह रहा है उनकी मजबूरी है, ठीक है। तो एक ऐसी पार्टी को बिलोंग करते हैं जिनका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में काफी कंट्रीब्यूशन रहा है, पर उसके बाद दे आर गोइंग फ्रॉम लॉसेस इनटू इररिलेवेंस। और मुझे लगता है ऐसी बेहुदा बातें करने से उन्होंने ये, इससे जाहिर होता है कि उन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि वो विपक्ष में परमानेंट बेसिस में रहेंगे। बीजेपी और बीजेपी के समर्थकों को राक्षस कहने वाले रणदीप सुरजेवाला के बयान में ही अब बीजेपी को राक्षस दिखने लगा है। इसके साथ ही कोई रणदीप सुरजेवाला को इलाज कराने की नसीहत दे रहा है तो कोई इन्हें इलाज करवाने की बात कह रहा है। ऐसे में अब आपको रणदीप सुरजेवाला का वो बयान भी सुनाते हैं जिसमें उन्होंने अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी और बीजेपी के समर्थकों के लिए किया है।
नौकरी मत दो, मौका तो दो नौकरी में बैठने का, आप तो मौका भी छीन रहे हो। अरे राक्षसों, भाजपा जजप्पा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं, जाकर पूछना है तो उस बच्चे के, उस बिटिया के, उस बेटे के मां बाप से पूछो जो कहता मौका तो दो, नौकरी मत देना। ये पहली बार नहीं है कि जब चुनावी शोर के बीच कांग्रेस नेताओं की ओर से इस तरीके की बयानबाजी का इस्तेमाल किया गया हो। इससे पहले भी नेताओं की ओर से ऐसे कई बयान दिए जा चुके हैं जो अक्सर चुनावी माहौल में विवाद पैदा करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी ऐसे ही एक बयान को लेकर विवादों में घिर गए थे। इसके चलते उनकी लगभग 4 महीने तक संसदीय सदस्यता रद्द हो गई थी और वो कानून की लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसे में अब कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। सुरजेवाला जी की मुझको लगता है ऑप्टिकल नर्व खराब हो गई है। जिनकी ऑप्टिकल नर्व खराब हो जाती है उनको बहुत ही धुंधला नज़र आता है, इसलिए उनको लोगों में शैतान नज़र आ रहा है। ये लोग तो प्रजातंत्र के भगवान हैं, इनको इस प्रकार से कहना ये अच्छी मानसिकता है और इनको अपनी किसी अच्छे आई सर्जन से आँख ठीक करानी चाहिए। अगर कोई ना हो तो मैं बता सकता हूँ 1-2 के नाम। बीजेपी और जेजेपी के लोगों को राक्षस कह दिया, महाभारत की धरती से श्राप दिया है रणदीप सुरजेवाला ने। हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता दीपकमल सहारण जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे और बीजेपी के नेता भी जुड़ेंगे। नमस्कार दीपकमल जी। दीपकमल जी, महाभारत की धरती से श्राप देते हुए राक्षस वाली कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया है रणदीप सुरजेवाला के इस बयान पर क्या कहेंगे आप? और श्राप दिया आप लोगों को, क्या भारी पड़ जाएगा उनका ये श्राप? हाँ, देखिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शुभकामना तो हमें कभी नहीं दी होगी और ना हमें शुभकामनाओं की जरूरत है, लेकिन जहां तक श्राप देने की या ऐसी भाषा बोलने की बात है उससे साफ दिखता है कि वो मानसिक संतुलन अपना खो रहे हैं। कोई ना कोई ऐसी बेचैनी है कि उनको अपनी जगह जो वापस तलाशनी है हरियाणा की राजनीति में। जींद का उपचुनाव और कैथल का विधानसभा चुनाव हारने के बाद और फिर राज्यसभा के लिए भी दूसरे राज्य में जब उनको जाना पड़ा, उसके बाद से जिस तरीके से वो वापसी की एक हताशा वाली कोशिश कर रहे हैं, उसमें उनका जो ये बयान है ये दिखाता है कि उनको उनके पैर जम नहीं रहे हैं, उनको जगह नहीं मिल रही है और उनको किसी भी तरीके से उल जुलूल बातें करके अपनी कोई जगह बनानी है। पिछले सप्ताह भी हमने देखा कि वो उसी इलाके में कैथल जींद में कार्यकर्ताओं के बीच कह रहे थे कि अगर यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाना है तो किसी एक नेता की पूंजड़ पकड़ लो, उसकी पूंछ पकड़ के काम करो। तो नेता, जो मतदाताओं के प्रति ऐसा नजरिया रखने वाला नेता जो उनको कहता है कि नेता की पूंछ पकड़ के चलो तभी तुम्हारा भला होगा, और फिर कहता है कि दूसरी पार्टी के जो मतदाता हैं वो तो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ये घमंडिया हो गए हैं लोग कांग्रेस पार्टी के और उनकी कहीं ना कहीं लाइन लेंथ बिगड़ गई है। हमने ये भी देखा और इनका भुगत भोगी है ये कांग्रेस पार्टी के लोग। जब राहुल गांधी ने एक समाज के लोगों के लिए कहा कि वो सारे चोर हैं और उसके बाद अदालत ने उनको सजा सुनाई, उनकी सदस्यता गई, इतना बड़ा नुकसान पार्टी को झेलना पड़ा और उसी को पुनरावृत्ति कर रहे हैं, वैसी ही हरकत कर रहे हैं। मैं आपके चैनल पर बता रहा हूं, आपने एक बात कही कि वो अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं इस तरह के बयानों के जरिए। आपने उनके बयान को उलझुल बयान कहा। क्या हमारे देश की राजनीति में इस तरह के बयानों के जरिए, इस तरह की टिप्पणियों के जरिए नेताओं को जमीन मिल जाती है क्या? देखिए, नेताओं के आपस में बयानबाजी तो चलती रहती है, लेकिन उन्होंने वोट देने वाले मतदाताओं के लिए कहा है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, पिछले विधानसभा चुनाव में हरियाणा में लगभग 1,28,00,000 लोगों ने वोट डाले थे। उनमें से 45,69,000 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को और 18,58,000 लोगों ने जननायक जनता पार्टी को वोट डाले थे। कुल मिलाकर 64,27,000 लोगों ने बीजेपी और जेजेपी को वोट डाले थे, जो कि ओवरऑल जो वोट पड़े थे उसका लगभग 58% है। तो 55-60% जनसंख्या को रणदीप सिंह सुरजेवाला राक्षस प्रवृत्ति का बता रहे हैं। ये सिर्फ नेताओं के बीच की बात नहीं है, ये हरियाणा की जनता के लिए उन्होंने कहा है। और पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी के वोट आप देखें और मतदाताओं को देखें तो फिर वो और बहुत बड़ी बात होती है।
मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये किसी भी सिरे से इस बात को सही नहीं कहा जा जी, सकता, मतदाताओं जी, के बारे में बिल्कुल, बात करना। बिल्कुल। और अगर कांग्रेस पार्टी को, रणदीप सिंह सुरजेवाला को दूसरी पार्टी के जो मतदाता हैं उनके वोट चाहिए ही नहीं है या उनका समर्थन ही नहीं चाहिए, तो फिर कांग्रेस जहां है वहीं रहेगी। रणदीप सिंह ठीक। सुरजेवाला जैसे घमंडी नेता अपनी विधानसभा सीटों से फिर हारेंगे और वहां से फिर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के नेता जीत कर आएंगे। दीप एक कमल जी, बात मैं इसके आता हूं साथ मैं आपके जोड़ना पास, चाहता हूं, लेकिन एक ये बात बात सही है, नेताओं की आपसी बयानबाजी कुछ भी हो सकती है, वार पलटवार होते हैं, लेकिन हाँ, जोड़ देता हूं इसके साथ, जी जल्दी से एक बात और जोड़ देता हूं जी इसके साथ। जी मैं आपको ये बता रहा हूं मेरी पार्टी की तरफ से कि जननायक जनता पार्टी अपने मतदाताओं के बचाव में और उनके मान सम्मान में बहुत ही गंभीर है और उनके इस बयान पर बहुत जल्द हमारी पार्टी की तरफ से डिफेमेशन यानी मानहानि का मुकदमा रणदीप सिंह सुरजेवाला पर किया जाएगा। मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। जेजेपी की तरफ से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रणदीप सुरजेवाला का बयान जिसमें उन्होंने जेजेपी और बीजेपी के लोगों को राक्षस कहकर संबोधित किया, उस पर जेजेपी के प्रवक्ता दीप कमल सारन कह रहे हैं कि हम मानहानि का मुकदमा करेंगे जल्द। एक बड़ा बयान। और इस वक्त हमारे साथ केवल ढींगरा भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। नमस्कार केवल ढींगरा जी। केवल ढींगरा जी, रणदीप सुरजेवाला को घमंडी कह रहे हैं दीप कमल सारन, और बयान आ रहे हैं कि उनके दिमाग का संतुलन बिगड़ चुका है। लगातार बयान आ रहे हैं। उनका ये बयान कांग्रेस का बयान माना जाए नहीं माना जाए, कांग्रेस के नेताओं का क्या कुछ कहना है, वोटर्स को इस तरह से कहना क्या सही है? केवल ढींगरा जी। दीप कुमार भी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। केवल ढींगरा जी, उनको फोन पर जोड़ लीजिए, अगर वैसे नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं तो फोन पर जोड़ लीजिए। तो बड़ी बात यहां पर ये निकल कर सामने। अच्छा, एक और बात है दीप कमल जी कि यहां पर कांग्रेस में भी आपस में एसआरके वाला और हुड्डा गुट की बात चल रही है, तो ये बयान हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति को कहां पर लाकर खड़ा कर सकता है? क्या ऐसे बयानों का जनता के मन पर असर पड़ता है या जनता ये ले लेती है कि भाई राजनीति में कोई कुछ भी कह देता, फर्क नहीं पड़ता? देखिए, जैसे मैं कह रहा था कि नेताओं के बारे में तो नेता अक्सर टिप्पणियां करते रहते हैं, लेकिन किस मानसिक स्थिति में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने वोट डालने वाले मतदाताओं के बारे में ये बात कही है, वो सबके लिए हैरानी की बात है। और मुझे देखना है कि केवल ढींगरा जी जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं वो इसको कैसे, किन शब्दों में डिफेंड करते हैं या सही ठहराते हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि वो इसको सही ठहराएं, अपनी पार्टी के राज्यसभा सांसद को कहें कि हाँ उन्होंने जो कहा है वो सही है और उसके साथ केवल ढींगरा और कांग्रेस पार्टी स्टैंड करती है। मैं देखना चाहता हूं कि वो ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते, और अगर नहीं कहते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है हरियाणा में। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रवक्ता है, मैं जैसे कहता हूं हमेशा केवल ढींगरा, और ये अलग गुट के लिए काम करते हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला अलग गुट के लिए काम करते हैं, तो वो फिर से जग जाहिर हो जाएगा आपके सामने। दूसरी बात यह है कि आप जो लोकतंत्र की हमारी व्यवस्था है उसमें सारी बातों की जो धुरी है जिसके आधार पर कोई भी सत्ता में आकर बैठता है, और आज के दिन रणदीप सिंह सुरजेवाला राज्यसभा में जाकर बैठे हुए, वो मतदाता ही तो होते हैं। और मतदाता किसी पार्टी के साथ बंधे थोड़े होते हैं कि एक किसी पार्टी को वोट डाल दिया तो उस पार्टी के बारे में जो कुछ है सब कुछ है उस मतदाता के ऊपर सिर पर आप डाल दो। अगर आपकी उनके प्रति कोई नाराजगी भी है, कोई गुस्सा भी है, तो वो आप उसके मतदाताओं पर डाल दो। तो मुझे इसलिए हैरानी हुई। और रणदीप सिंह सुरजेवाला एक वकील है, अपने आप को अच्छा वकील वो बताते हैं, और कांग्रेस पार्टी के कम्युनिकेशन सेल के, जनसंचार सेल के इतने टाइम तक वो हेड रहे हैं। वैसा होते हुए वो किस छटपटाहट में और किस इच्छा के साथ ऐसी बातें कर रहे हैं कि नेता की पूंछ पकड़ के चलो, और अगर हमारे साथ नहीं हो तो राक्षस प्रवृत्ति के हो। तो ये मुझे हैरानी है कि उनका मानसिक संतुलन बिल्कुल, और आजकल हम भी क्यों इंतजार गड़बड़ाया कर रहे हैं हुआ है। क्योंकि कुछ उनसे अभी केवल ढींगरा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। केवल ढींगरा जी नमस्कार। जी नमस्कार। केवल ढींगरा जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद दीप कमल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा घमंडी हैं। क्या कांग्रेस पार्टी इस बयान को सही ठहराती है जो उन्होंने कहा बीजेपी और जेजेपी के नेता लोग राक्षस, वोट देने वाले राक्षस? बिल्कुल नहीं, कांग्रेस पार्टी किसी के भी इस तरह के बयान को बिल्कुल भी नहीं मानती। कांग्रेस अहिंसावादी महात्मा गांधी जी की पार्टी है। कांग्रेस किसी भी ऐसे बयान को अपना बयान नहीं मानती है। ये उनका निजी बयान है और उसके निजी बयान पे वो खुद ही फैसला लेंगे कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया है, नंबर 1। नंबर 2,
जिस तरीके से जेजेपी वाले बोल रहे हैं या बीजेपी वाले बोल रहे हैं, तो मैं आपको खट्टर साहब के कुछ बयान सुना देता हूं। इसके ऊपर खट्टर साहब ने ये कहा था, जब जन संवाद कार्यक्रम कर रहे थे तो लोग आए, उन्होंने अपनी बात रखी, तो इन्होंने कहा ये कार्यकर्ता किसी और पार्टी का है, इसकी पिटाई करो और इसको बाहर निकाल दो। ये भी तो लोगों का ही बयान था ना, मुख्यमंत्री का बयान था कि लोगों को इनकी पिटाई करो और इनको बाहर निकाल दो। और उसके बाद किसानों के ऊपर भी बयान दिया है कि ये कहा कि लठ उठा लो और कुछ अंदर भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मुख्यमंत्री का बयान है। और एक और बयान था उनका कि हमारे पास पर्याप्त जो है पुलिस बल नहीं है, हम लोगों की रक्षा नहीं कर सकते। तो क्या इसलिए रणदीप सुरजेवाला ने बयान दे दिया? किस तरह के बयान पहले से दिए गए हैं? आप सुनिए, यही बयान मैं खट्टर साहब के बयान सुना रहा हूँ आपको। हाँ। एक बयान में उन्होंने कहा गर्दन काट दूंगा तेरी, पंडित बिरादरी के उसको बोला कि गर्दन काट दूंगा तेरी। ये भी तो पब्लिक के बारे में ही बोल रहे हैं। लेकिन वोटर्स को राक्षस कहना कहां पर सही? वोटर्स क्या एक बीजेपी के वोटर बीजेपी का ही है? क्या आप उन वोटर्स को अपना बनाना नहीं चाहते? मैं तो कह रहा हूँ हमारा आधिकारिक बयान ही नहीं है। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, खट्टर साहब के बयान सुनिए। क्या कांग्रेस की तरफ से, पार्टी की तरफ से इस पर संज्ञान लिया जाएगा? कितने बड़े नेता ऐसी बात, ये तो आपकी पार्टी के लिए नुकसान है। देखिए, उसकी सफाई पेश सुरजेवाला खुद करेंगे। कांग्रेस पार्टी चलिए मैं आता हूं। दुष्यंत चौटाला कुछ कह रहे हैं, लाइव सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। वो व्यक्ति अपना आपा खो चुका है। हम तो वोटर को भगवान मानते हैं। वो इस देश को कैसे सही दिशा पर चलाया जाए उस बारे में सोचकर अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल करता है। और ये लोग उसको राक्षस बोलते हैं, ये उनकी नीच सोच और छोटी सोच। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बयान दे रहे थे। केवल ढींगरा जी, मैं आता हूं आपके पास। एक प्रतिक्रिया वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी नमस्कार। केवल ढींगरा जी को भी आप सुन रहे थे। रणदीप सुरजेवाला के बयान पर प्रतिक्रिया, राक्षस जैसी प्रवृत्ति के लोग कहा जा रहा है आपको और आपके वोटर्स को भी। देखिए, कोई भी व्यक्ति जिसका और एक सर मैं बीच में से आपको, केवल ढींगरा जी ने कुछ सवाल की मुख्यमंत्री ने ये कहा था, तो सारी बातें आप जाहिर सी बातें कहेंगे जी। मैंने सुनी। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति जिसको लोकतंत्र का ख ग मालूम हो, वो ये जानता है, लोकतंत्र का पहला अध्याय ये कहता है कि लोकतंत्र में सरकार प्रजा चुनती है, जनता चुनती है, मतदाता चुनता है। तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए और सरकारों के लिए मतदाता वो जनार्दन है, भगवान के तुल्य है। उसी से मिली हुई शक्ति से कोई दल सत्ता में आता है, जनता की सेवा करता है। तो अगर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद ये बात कह रहे हैं कि इस देश के बहुसंख्य मतदाता, वो मतदाता जिनके आशीर्वाद से नरेंद्र भाई मोदी वो प्रचंड बहुमत के साथ देश की सरकार चला रहे हैं, वे राक्षसी प्रवृत्ति के हैं या राक्षस हैं, तो आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी, उसके राष्ट्रीय नेतृत्व, उनका प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है। वे मतदाता को सीधे तौर पर मंच पे खड़े होकर खुल्लम खुल्ला गाली देने की हद तक नीचे गिर चुके हैं। ये राजनीति में गिरावट का नया मापदंड, नया मानदंड, गिरावट का नया पैमाना रणदीप सिंह सुरजेवाला, राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद कांग्रेस पार्टी ने किया है। चौहान साहब, कांग्रेस पार्टी एक बात और जेजेपी की तरफ से मानहानि का मुकदमा दायर करने की बात कही जा रही है उनके बयान पर, क्या आप लोग भी ऐसा करने वाले हैं? मैं एक बार अब बात पूरी कर दूं जी। दूसरी बात ये, कांग्रेस के प्रवक्ता ने यहां आकर, केवल ढींगरा ने ये कहा आपके चैनल पर कि कांग्रेस पार्टी इस बयान को अपना नहीं मानती। हाँ। कांग्रेस पार्टी का सांसद कहता है, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय पदाधिकारी कहता है, तो क्या केवल ढींगरा वो रणदीप सिंह सुरजेवाला से बड़ी हैसियत के नेता हैं जो इस बयान को नकार रहे हैं? रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बेहूदगी से भरा बयान दिया, हद्दा अभद्र बयान दिया। उस बयान को या तो रणदीप सुरजेवाला ये कहें कि मेरी जुबान फिसल गई, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे, मुझसे गलती हो गई,
मैं गलत था, मुझे माफ कर दीजिए, या तो वो कहें, या फिर रणदीप सुरजेवाला के बगल में बैठने वाला कोई राष्ट्रीय महामंत्री इनका महासचिव कह दे, या हर अवमानना अवमाननाजनक बातें करने वाले सजा पा चुके राहुल गांधी इस तरह की कोई बात करे तो समझ में आता है। अब केवल धिंगड़ा के इस बयान की हैसियत क्या है? ये वो अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अब आपका भी बयान है तो उसकी भी तो कोई हैसियत होती होगी। जी सुनिए ना, मैं बताता हूँ ना, मेरी हैसियत है, इनकी भी हैसियत है, लेकिन मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेता के बयान को डिसोन करूं, मुझे नहीं लगता कि ये मेरी हैसियत होगी। केवल धिंगड़ा की इस मायने में कोई लोकल स्टैंड आई नहीं है ये कहने की कि ये उनका कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है। कांग्रेस पार्टी के शिखर नेताओं, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे उनकी राहुल की बहना हो, इनको आगे आकर कहना चाहिए कि हमारे इस नेता के, इस बड़बोले नेता के अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं। मतदाता भगवान है, मतदाता जो आज हमारे साथ है, एक सेकंड नासिर भाई, एक वाक्य, मतदाता जो आज हमारे साथ है, किसी जमाने में इनके साथ हुआ करता था। ये चाहते हैं कि ये इस तरह की गाली गलौज करके इसका अर्थ ये कहना चाहते हैं कि वो मतदाता वो सदैव हमारे साथ रहे। हम तो इसके इस मायने में ठीक है सर। केवल ढींगरा जी से मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं सर। केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी, वीरेन जी जल्दी से 2 लाइन आप जो कह रहे हैं जल्दी से। जी मैं ये नहीं, ये वीरेन जी कुछ कह रहे हैं, एक बार और सुन लीजिए इनकी 2 लाइन। बस 2 वाक्य। केवल ढींगरा जी अपने राष्ट्रीय नेता और सांसद के अपमानजनक बयान के जवाब में, उनके बचाव में मुख्यमंत्री जी के कुछ बयानों को लाना चाहते हैं। क्या मान लीजिए मुख्यमंत्री जी का कोई बयान इनको चुभा, किसी और को चुभा, इससे रणदीप सिंह सुरजेवाला को, भारतीय जनता पार्टी को कोसने का, मतदाताओं को, हमको कोसिए कोई बात नहीं, लेकिन इस देश के करोड़ों मतदाताओं का निरादर करने का लाइसेंस क्या रणदीप सिंह सुरजेवाला को इस ठीक है सर, इसी सवाल के साथ केवल ढींगरा जी, एक तो ये सारे सवाल, और दूसरी बात ये कि बातें ये भी चल रही हैं कि इस तरह का बयान यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा में कांग्रेस की मजबूती की बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचाएगा। ये सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया, राजनीतिक गलियारों में, क्या ये सब कुछ इसलिए भी किया जा रहा है जानबूझकर? देखिए, जिस तरह से पहले मैं इनकी बात पे आता हूँ, फिर मैं इस बात पे भी आता हूँ जो आप पूछ रहे हैं। जिस तरह से चौहान साहब ने जो बात रखी है कि जो लोकतंत्र में जनतंत्र की, लोगों की बात करी है, मैं भी यही कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री ने भी जनतंत्र की, लोगों की पिटाई करने की बात कही है। ये लोगों की पिटाई करने का वो वोटर है, ये वोटर ही की पिटाई करने की बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं, और उनको जो जनसभा है केवल ढींगरा जी, अगर वो बयान आपको गलत लग रहा है तो क्या किसी पार्टी का नेता दूसरे फिर वोटर्स को गलत कहेगा? करोड़ों, मेरी बात पहले पूरी तो होने दें, मेरी बात पूरी तो होने दें। उन्होंने राक्षस कहा है, मेरी बात पूरी होने दे पहले, नासिर जी पहले मेरी बात पूरी होने दे। मैंने ये कहा है कि मुख्यमंत्री ने भी वोटर का अपमान किया है, और उस वोटर का अपमान किया है जिसकी पिटाई करके उसको मीटिंग से बाहर निकाल दो। वो भी वोटर थे और उनका भी पैमाना सेम था, उनका भी मापदंड सेम था। क्या सीएम ने माफी मांगी? क्या मुख्यमंत्री ने ये माफी मांगी थी? केवल ढींगरा जी, मैं इस बात को, चाहे किसी का वोटर हो, चाहे कोई पार्टी का कार्यकर्ता हो, गलत शब्द कोई भी हो किसी के लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन वहां पर एक कार्यकर्ता की बात है सर, वहां पर एक कार्यकर्ता की कि ये अमुक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये अमुक पार्टी के कार्यकर्ता हमारे प्रोग्राम को खराब करना चाहते हैं, लेकिन वोटर्स का जुबान पर लाना, आपको नहीं लगता कि इससे एक गलत संदेश जा रहा है पूरे देश में? देखिए, जो आदमी गलत संदेश देता है उसका हिसाब किताब जनता करेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये आधिकारिक बयान ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं आधिकारिक तो फिर तो आपका बयान है सर। आपका, मैं कह रहा हूँ, मैं मीडिया हेड हूँ हरियाणा कांग्रेस। वो आपकी पार्टी के महासचिव है, राज्यसभा सांसद हैं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये उनका अपना बयान, निजी बयान है। उन्होंने अपने इलाके के अंदर निजी बयान अपने लोगों के बीच में दिया। यानी आप ये कह रहे हैं कि हुड्डा साहब या आपकी पार्टी का कोई भी नेता किसी जनसभा में कोई बयान देता है तो वो निजी बातें होती हैं, कांग्रेस का मतलब नहीं उन सबसे? सुनिए,
देखिए मैं किसी जो भी कोई इंडिविजुअल बयान कोई देता है, मैं उसकी आधिकारिक कोई ये तो नहीं कह सकता कि उसने ये बयान क्यों दिया, कैसे दिया और उसके खिलाफ ये कार्रवाई होगी, मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी की जो नीति है, जो कांग्रेस पार्टी का जो गांधी जी का जो सर एक सवाल का जवाब और, अभी जो घोषणाएं आपकी तरफ से की जा रही थी, हुड्डा साहब की तरफ से की जा रही थी, दीपक हुड्डा साहब की तरफ से की जा रही थी, वो निजी घोषणाएं हैं? नासिर जी मैं जाऊं क्या? नहीं, आप बताइए मुझे। आप बीच में बोलेंगे तो मैं कैसे आपको जवाब दूंगा? सर आप अच्छी बात होंगी तो हमारी पार्टी का बयान है, कोई गलत बयान होगा तो आप कहेंगे पार्टी का नहीं है। चलिए अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी आप ढींगरा जी। आप पूरी सुन ले पहले। मैं ये कह रहा हूँ, हमारी पार्टी गांधी जी की पार्टी है, हमारी विचारधारा गांधी जी की विचारधारा है। हम किसी भी वोटर का कभी भी कोई भी किसी भी लोगों का, इवन बीजेपी के लोगों का, मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। हम किसी का अपमान नहीं करते। हम ना तो किसी बीजेपी के लोगों का, ना किसी जेजेपी के लोगों का, ना किसी और लोगों का, हम किसी का भी अपमान नहीं करते। तो हम जनता का अपमान कैसे कर देंगे? नंबर 1। नंबर 2, हमारी विचारधारा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, और मैं कांग्रेस पार्टी का मीडिया हेड के तौर पे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी किसी भी ऐसे बयान की कोई भी यस नहीं करती। नंबर 1, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं किसी इंडिविजुअल बयान की बात नहीं कर रहा हूँ। और इंडिविजुअल बयान के रूप में अगर मैं कहूँ तो ये उसके जो सार्वजनिक बात है वो खुद रणदीप सुरजेवाला बताएंगे। लेकिन मैं ये बात इसके साथ साथ ये इनसे पूछता हूँ कि जो मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि जो कार्यकर्ता की पिटाई करके बाहर निकालो, क्या मुख्यमंत्री ने माफी मांगी? ठीक है सर, ले लेता हूँ जवाब। चौहान साहब, फिर दीपक जी आपके पास आ रहा हूँ मैं आखिरी प्रतिक्रिया, क्योंकि वक्त भी कम है। ठीक है चौहान साहब जवाब दे दीजिए। हाँ नासिर भाई, एक कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में खलल डालने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने जो कहा वो सबके सामने है। क्या आप उस एक व्यक्ति को लेकर दिए गए बयान की तुलना करोड़ों हिंदुस्तानी मतदाताओं के इस सीधे निरादर और उनको दी गई गाली से करना चाहेंगे? क्या इतना डिस्प्रोपोर्शनेटली चीजों को देखा जाता है? किस तरह की बेतुकी बातें केवल ढींगड़ा कर रहे हैं। मेरा इनसे एक अनुरोध है केवल ढींगड़ा पे, अगर ये कांग्रेस पार्टी के मीडिया हेड के नाते ये कह रहे हैं कि वो रणदीप सुरजेवाला का निजी बयान है, कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है, तो साथ में ये भी कहें कि रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के महासचिव नहीं है, कांग्रेस के सांसद नहीं है। जो व्यक्ति किसी पार्टी का आधिकारिक इतना बड़ा लीडर होता है, राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय महासचिव होता है, जो कल तक राहुल गांधी के लिए रोजाना टेलीविजन पर आकर के राहुल गांधी के गलत कर्मों को डिफेंड करता था, जो राहुल गांधी का चहेता है, उस व्यक्ति को क्या आप यूं ही कह देंगे कि वो कुछ गली मोहल्ले का? मैं लेता हूं सर जवाब, और माफी के साथ कोई वक्त की कमी, आपके सवाल हो गए। दीप कमल जी भी कुछ कह रहे हैं, किसी वार्ड का नेता मैं जवाब लेता हूं। दीप कमल जी आप भी अपनी बात। रणदीप सिंह सुरजेवाला को ठीक है। दीप कमल जी, मैं दो चीजें जोड़ना चाहता हूं। एक तो ये कि ढींगरा जी तो हरियाणा की कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के गुट के प्रवक्ता हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनके आगे ढींगरा जी हाँ या ना कह ही नहीं सकते, और इनको तो हमेशा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के गुण गाने हैं। उसके अलावा किसी कांग्रेस से या कांग्रेसी नेता से लेना देना ही नहीं है इनको। इनका है ही ये हुड्डा के प्रवक्ता। और दूसरी बात ये कहते हैं कि हम तो सबका मान सम्मान करते हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होते थे अशोक तंवर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथियों ने उनके सामने गर्दन तोड़ी थी उनकी। ये सम्मान करते हैं? ये अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का सम्मान नहीं करते। मतदाताओं का तो राक्षसी कहना, मतदाताओं को कहना कि पूंछ पकड़ लो नेता की, ये तो इनकी सोच है। क्यों अशोक तंवर की गर्दन नहीं तोड़ी थी? क्यों नहीं तोड़ी थी? ब्रिज थाने में दिल्ली में FIR दर्ज हुई थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के PSO के नाम। चलिए सर, एक सारे दिल्ली ने देखा, सारे देश ने देखा था। एक हाँ दीप कमल जी बात पूरी कीजिए, फिर मैं जवाब ढींगरा जी फिर आपके पास ही आ रहा हूँ। ढींगरा जी हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, ये चाहे वो केवल ढींगरा हो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लोग हो, ये अपने एक गुटबाजी में यकीन करते हैं और उसके अलावा हर किसी का अपमान करते हैं, चाहे वो कांग्रेसी हो चाहे गैर कांग्रेसी। ढींगरा जी अपनी बात रखिए आखिर में। सोच इनके नेताओं की छटपटाहट होगी, आपस का झगड़ा होगा कि ऐसी बड़ी बड़ी बातें उल्टी बातें इनको अच्छा करनी ढींगरा पड़ती जी, है। क्या इस बयान के बाद कांग्रेस में तो चर्चा होगी कि इस पर क्या करना चाहिए, कैसे इस जो रायता फैला है उसको समेटा जाए? चर्चा करवाएंगे। ये तो हरियाणा, मैं क्या तो कह रहा हूँ, हरियाणा की कांग्रेस के छोटे से एक गुट के प्रवक्ता है। जवाब ढींगरा जी बोलिए जल्दी जनरल से। सेक्रेटरी की बात पर चर्चा कहां से करवा लेंगे? ये
ढींगरा जी, नासिर भाई, इनकी कुर्सी कब तक मैं आरिफ खान साहब है? सबकी कमी है सर। हाँ, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ऊपर से अगर एक झटका मार दिया तो इनकी कुर्सी नहीं बचेगी। ये रणदीप सिंह सुरजेवाला के बारे में कैसे बोल देंगे? झटका मारा तू, झटका आप मार लो ना भाई, झटका कौन मारता है किसी को? पार्टी का, आप बताओ ना, पार्टी जनरल का काम सेक्रेटरी की अहमियत नहीं होती है फिर कांग्रेस में, आपको झटका एआईसीसी के देने जनरल का- सेक्रेटरी की? आपको झटका आप देने भूपेंद्र का हुड्डा अधिकार किसने गुट दे के दिया? प्रवक्ता हो, आप तो अपने क्या गुट- एक जनरल गुट अपने सेक्रेटरी पास आपको रखो, फटकार आप नहीं लगा अपने- सकता? चलिए। आप कौन आपका से बोलना गुट के बंद हो हो जाएगा, भाई? टीवी पे आना बंद आप हो जाएगा कौन- कौन आपका। से एक लाइन गुट के बोलते हो? हो, दिखाओ पहले एक बार अपनी अच्छे बात से। बताओ आप। मैं कांग्रेस पार्टी का आप- प्रवक्ता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ ना, फिर आप बोलो तो सही कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सर, बिल्कुल बहुत- गलत बोला बहुत- है बहुत और शुक्रिया हम आप उसकी सभी निंदा का। करते हैं। बोलो आप उसकी एक बार। बहुत बहुत शुक्रिया ढींगरा जी। एक दो लाइन में आप बस इस बयान पर कुछ कह दीजिए, हम इस पर खत्म कर रहे हैं क्योंकि हमारा अगला। जी बताइए। ये कुछ नहीं बोल सकते ढींगरा रणदीप जी। सिंह सुरजेवाला के बारे में। ढींगरा क्या जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं बोल सकते? कमाल कर रहे हो आप। ढींगरा जी, भूपेंद्र हुड्डा से पूछिए ना, उनसे मेरी बुलवाइए, उनके विचार अपॉइंटमेंट क्या की है। लेटर भेज दूंगा, देख लेना। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से मेरी अपॉइंटमेंट है। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीप कुमार सारंग जी, चौहान साहब जी और ढींगरा जी, बहुत शुक्रिया। बयान वाकई में ऐसा था जिस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। बीजेपी के नेताओं में काफी नाराजगी है और जेजेपी ने तो यह भी कह दिया कि हम मानहानि का मुकदमा करेंगे, हम इस पर विचार कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें जब आती हैं तो बहुत सारी बातें निकलकर बहुत दूर तक जाती हैं और ये सियासत और गरमाने वाली है।